आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए हैं, क्या बात है। और चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे बीजेपी ही, भले ही बीजेपी डायरेक्टली ना जीती हो त्रिपुरा को छोड़ के, बट विनर, एक्चुअल विनर इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बात करेंगे दोस्तों ऐसा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स की। संडे से क्लासेस शुरू है बेटा, परसों से क्लासेस शुरू हैं, तो बिल्कुल भी देर मत करो। जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है फटाक से कोर्स अवेल कर लो। मैं बता दूं कि संडे को जो सेशन होगा वो दोपहर 1 बजे होगा। हम दोपहर 1 बजे उस सेशन को लेंगे और उसके बाद जो सेशंस होंगे संडे को वो शाम को हुआ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर मत करो। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। स्टडी क्लोज ऐप को डाउनलोड करो, रिकवरी कोड यूज करो, मिस ना कर देना यार। बाकी टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, या तो नंबर पे व्हाट्सएप कर लो जो लिखा हुआ है, वहाँ पे अपनी रिसीट भेज के आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उसके बिना आप क्लास मिस कर देंगे। नहीं तो ऐप पे तो है ही है। ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये है चिकन नेक कॉरिडोर, ये पूरा का पूरा है नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? सबसे कम सीटें हैं, चलो बताओ। एक्सेप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और आपका त्रिपुरा। इन 3 जगह चुनाव थे, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। बीजेपी ने त्रिपुरा में जीत हासिल की, 32 सीटें मिली, पिछले साल 36 मिली थी। मेघालय और त्रिपुरा की भी बात करें, मतलब मेघालय और नागालैंड की भी बात करें, स्पेशली नागालैंड की बात करें, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। नागालैंड में यही माना जाता है क्योंकि नागालैंड में इतने रिसोर्सेस नहीं है, तो भाई जो केंद्र में रहे वही राज्य में रहे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन यहां पे त्रिपुरा में तो कमाल कर दिया और नागालैंड में जो सोचा था वो हो गया। वोट शेयर आप देख सकते हैं, 10 साल में भाजपा का वोट शेयर कितना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बीजेपी को बढ़त मिली, या क्या वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से बाकी पार्टी थोड़ा सा पीछे रह गई? जैसे आईपीएफटी, पिछले साल 8 सीटें मिली, इस बार 1 ही मिली, और वो मेन ट्राइबल मुद्दा उठाने वाली पार्टी। ऐसा क्या हो गया, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि एंटी माइनॉरिटी और एंटी क्रिश्चियनिटी का मुद्दा जिस पे बीजेपी को बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा था, वो साइड में हो गया है, उसको साइड में रख दिया। कांग्रेस, मुकुल सांगमा तो कांग्रेस को ले डूबे, ठीक है, बात करेंगे इसकी भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता हुआ वोट शेयर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। बता दूं कि तीनों राज्यों में 60 सीटें हैं, 31 सीटें जीतने को चाहिए, 60-60-60, तीनों राज्यों में 60 सीटें हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट में इतनी ही मिलेंगी, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। और इस बार लॉयर हेकानी झेकालू भी नागालैंड से फर्स्ट वुमेन एमएलए बनी है वो, तो उनके लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस बार का जो नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन रहा वो ऐतिहासिक रहा है। तो सबसे पहले त्रिपुरा चुनाव की बात करते हैं। तो त्रिपुरा में बेसिकली 60 सीटें थी, है ना। और त्रिपुरा में बीजेपी, देखिए भाई, यहां अगर बात करते हैं तो पिछली बार बीजेपी को 36 सीटें मिली थी और इस बार 32 सीटें मिली हैं, ठीक है। और बीजेपी प्लस को, यानी कि त्रिपुरा में तो भैया सरकार वो बनाएगी ही। अब त्रिपुरा में देखिए काफी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है भाई। बिप्लब देव थे चीफ मिनिस्टर, उनको हटा के फिर मनिक साहा को लेके आए, है ना। और उसके बाद फिर उधर का फैक्शन ने विद्रोह कर दिया, कह रहे हमारे चीफ मिनिस्टर को ऐसे रातों रात कैसे आप हटा सकते हो। तो दोनों में डिवीजन हो गया। तो यह बहुत बड़ी चुनौती थी अमित शाह के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कि भैया इनको कैसे जोड़ के रखे। फिर क्षेत्रीय मुद्दे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। लेकिन यहां पे आईपीएफटी ने बहुत निराश किया। अब यहां पे ट्राइबल्स, क्योंकि भाई बहुत समय से एक अलग लैंड, त्रिपुरी लैंड की बात हो रही है कि हमको अलग चाहिए, यहां पे ट्राइबल्स के मुद्दे जो है उनको उठाया नहीं जाता है। तो 8 सीटें पिछली बार मिली थी और इस बार 1 ही मिली है। यह एक बड़ा, ठीक है। तो यानी कि तीनों फ्रंट पे, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि आखिरकार जो भगदड़ हो रही है, ठीक है, पार्टी के अंदर भगदड़ हो, इसको रोका कैसे जाए, उसमें जो है वो बीजेपी कामयाब हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी ने त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। मैं बोल रहा हूं कि अगर बीजेपी का सबसे बढ़िया काम रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में रहा है 2014 से। तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली त्रिपुरा में हमको देखने को मिला है। टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए साफ है यहां पे, अगर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे भारत में तो हटा देंगे। ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत एंटी क्रिश्चियनिटी, एंटी माइनॉरिटी, बट ऐसा हमको देखने को मिला ही नहीं है। साथ ही साथ करप्शन बहुत ही कम है त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में। लोगों को, जो आखिरी पंक्ति में इंसान खड़ा है, उसको यहां पे फायदा मिल रहा है। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा था, बीजेपी ने जितना रोजगार वादा किया मिला ही नहीं, ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा था।
और लेफ्ट की अगर बात करते हैं जैसे सीपीआई, वो कहीं ना कहीं चूक गई। सीपीआई जिन मुद्दों को उठाना चाह रही थी उसने उठाया नहीं, वो लगातार भाई ये डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, एंटी नेशनल, इस तरीके के मुद्दे उठाए जो शायद पब्लिक को रास नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय राजनीति होती है, तभी तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल है। वहां पे हर 5-5, 6-6 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाते हैं, इतनी ट्राइब्स हैं वहां पे, तो इसीलिए वहां की क्षेत्रीय राजनीति है। तो ये आप देख सकते हैं, अब सीपीआई को 11 और कांग्रेस को 3, वो कम होगी कांग्रेस, सब क्या बताए यही हिसाब किताब है। आगे देखते हैं। ये तो चलिए त्रिपुरा की फैक्ट शीटें हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा आराम से। हम एक एक करके यहां पे सबसे पहले तो मतलब राज्यों की बात करेंगे, तो त्रिपुरा की बात कर ली, अब हम नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड, क्या बात है भाई, नागालैंड में भी 60 सीटें थी। अब इसमें बीजेपी और एनडीपीपी को सबसे, नीफ्यू राव, ठीक है, फिर से सीएम बनेंगे, तो 25 सीटें मिली हैं, ठीक है, एनडीपीपी और यहां पे बीजेपी को भी मतलब दोनों को अगर मिला दे तो 37 सीटें मिली, यानी कि इनकी सरकार बन गई। अब देखिए ये वैसे, हाँ अच्छा, मेघालय पे तो अभी हम आएंगे। वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी ने 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, 40:60 का रेशियो था। यहां पे एनडीपीपी ने साफ बोला था कि 40 सीटों पे हम लड़ेंगे और 20 सीटों पे तुम रखना, तो 20 में से 12 इनको मिली है, 40 में से 25 इनको मिली है। अब नागालैंड में देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है। नागालैंड, जैसे हमने बताया कि हिकानी झेकालू भी यहां पे एमएलए बन के आई हैं, लेकिन नागालैंड का जो मुद्दा है ना वो अलग है। कैसे अलग है? देखिए नागालैंड काफी समय से इंसर्जेंसी रही है। सबसे बड़ा जो बीजेपी को फायदा मिला वो है पीस टॉक्स। नागालैंड में भ्रष्टाचार है, यस। नागालैंड में विपक्षी नहीं था इतने समय, सब लोग एक साथ आ गए थे, तो विपक्षी नहीं रहा, तो विपक्ष नहीं रहेगा तो भैया कमियां कौन गिनाएगा? नागालैंड में 4 से 5 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी, लेकिन आज अगर बात करते हैं तो 8 बजे तक खुली हुई हैं दुकानें। मार्केट, जो मेन टाउन का मार्केट है, वो 8 बजे तक खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नागालैंड में भी धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा पीस टॉक्स। लोग कैफेज खोल रहे हैं, लोगों को पैसा चाहिए भाई मैं यहां पे एक रिपोर्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो ग्राउंड रियलिटी बता रहा था। वो कहता है यहां पे मसल पावर नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे कई जगह ना मसल पावर की भैया बाहुबली है तो उसी के हुई वोट जाएगा, यहां पे मनी पावर इंपॉर्टेंट रही है नागालैंड में, कि यहां पे जो डेवलपमेंट, जो पैसा है, मतलब लोगों को पैसा चाहिए। अब लोग कैफेज खोल रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मार्केट देर तक खोल रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, ये रास आया है। यानी कि एक तरीके से यहां पे भी, और नागालैंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है ना कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है नहीं, तो केंद्र पे निर्भर रहता है। तो इसीलिए पिछली बार भी अगर आप देखें ना तो एनडीपीपी और बीजेपी हमेशा साथ में ही जाते हैं ताकि केंद्र से मदद मिलती रहे। और जब कांग्रेस थी केंद्र में तब भी यहां पे मदद मिलती थी, यानी कि केंद्र का हमेशा से नागालैंड पे प्रभाव रहता है। और इस बार बीजेपी का ज्यादा प्रभाव रहेगा यहां पे। जो नागालैंड में अमित शाह ने भैया मास्टर स्ट्रेटजी की, भैया एक पूरा पोर्टल ही बना दिया कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो बड़ा काम कर गया यहां पे, ये चीज है, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भैया नीफ्यू राय इस समय बहुत खुश होंगे, है ना। और दोनों की जो पार्टी है भैया, टोटल 37 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, अन्य ने कमाल कर दिया। क्षेत्रीय मुद्दे हैं तो अन्य को 21 सीटें मिली हैं, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। और एनपीएफ बुरी हालत भाई, पिछले साल मतलब पिछली चुनाव में 26 सीटें मिली थी, इस बार मात्र 2 पे रह गई है। सबसे जो बुरा, यानी कि कहीं ना कहीं ये मूड को समझ ही नहीं पाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नागा पीस टॉक्स। इतना कुछ भ्रष्टाचार है नागा में, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, लोग सुन नहीं रहे वहां पे, जो लीडर्स है वो इतना नहीं सुनते वहां पे, दिक्कतें बहुत है नागालैंड में। लेकिन स्टिल वही है ना कि कुछ तो हो रहा है, पीस टॉक्स आगे तो बढ़ रही हैं। शिकायत करें तो किससे करें? मैं जम्मू एंड कश्मीर गया था दोस्तों, कश्मीर गया था मैं, तो मैंने देखा कि वहां पे पुलिस जो है, जैसे मैं जिस गाड़ी में बैठा था, ठीक है, जबरदस्ती उसका चालान काट के ले गई, बोला ओवरलोडिंग है। अब उसने बताया टैक्सी ड्राइवर ने कि हाँ यही होता है सर, हम यहां पे गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस आती है, चालान काट के ले जाती है हमारा। और ओवरलोडिंग का खाली मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, बस 2 ही लोग, 3 लोग और ड्राइवर था। अब बोले सुने तो सुने कौन? यहां नागालैंड में भी कुछ इस तरीके का। लेकिन फिर भी जो पीस टॉक्स आगे बढ़ रही है उसमें काफी ज्यादा मदद मिली है, यह हिसाब किताब है भैया। फिर मेघालय तो जबरदस्त, 2 ही सीटें मिली यहां पे बीजेपी को, बट एनपीपी को 26। बीजेपी ने ऑलरेडी कॉनराड सांगमा को यहां पे बोल दिया कि चलो हम तुमको, देखिए मेघालय में भी सिचुएशन देखिए, गारो, ये जहां ये 3 हिल रीजन है, 3 पहाड़ियों से मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब गारो खासी की बात करें तो यहां पे तकरीबन कितनी, शायद 36-37 सीटें हैं, ठीक है। और खासी और खासी जयंतिया की बात करें तो यहां पे 36 सीटें हैं और गारो की 24 सीटें। अब ये दोनों ही अलग अलग मुद्दों पे वोट करती हैं।
फिर यहां पे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। पिछली बार 21 सीटें मिली थी, क्यों? क्योंकि भैया यहां पे जो मुकुल सांगमा है, देखिए इसमें मेघालय में भी क्षेत्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मेघालय में लोकल्स को ही वोट मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे कॉनरेड सांगमा को वैसे ही बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। अब कांग्रेस का क्या हुआ कि कांग्रेस के जो मुकुल सांगमा थे, जो यहां के स्टार थे एक तरीके से, वो चले गए टीएमसी में। पार्टी टूट गई। अब जब वो टीएमसी में चले गए और टीएमसी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, 5 ही सीटें मिली उनको, तो यहां पे कांग्रेस को एक बहुत बहुत बड़ा झटका मिला। कॉनरेड सांगमा थे, कॉनरेड सांगमा ऑलरेडी लोकल लीडर, उनको भर भर के सपोर्ट मिला। कॉनरेड सांगमा ने यहां पे लोकल्स की बात की, यहां पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी बात की, तो उनको जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिला यहां पे पब्लिक का। और यहां पे बीजेपी ने साफ साफ सपोर्ट दे दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि एनपीपी बीजेपी चुनाव से पहले इन्होंने, इनके रास्ते अलग हो गए थे, वैसे हमेशा चुनाव लड़ते हुए आए हैं। एनपीपी, बीजेपी, यूडीएफ और एक पार्टी और थी, उन चारों ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। लेकिन वही है कि जैसे ही चुनाव जीते, तो भैया नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं, कमाल, हालांकि एनपीपी के पास चॉइस भी है, ठीक है, कि वो यूडीएफ के साथ चली जाए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये तो है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही दबदबा है। जब 3 राज्यों में जो चुनाव हुए ना, उसमें बीजेपी जो है वो बाजी मारेगी। बाकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लोकसभा के आंकड़े हैं, इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत बहुत बधाई देंगे जो भी जीते हैं, और हम यही चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत का सबसे सुंदर और सबसे शानदार राज्य और सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट में है, हम यही चाहेंगे कि वहां के मुद्दे जो हैं और उस स्टेट को इतना डेवलप हो कि राजनीति ही वहीं से शुरू हो। क्योंकि मैं पर्सनली 3-4 बार नॉर्थ ईस्ट गया हूं, और मुझे सच में भारत से सबसे खूबसूरत जगह है वहां, और लोग तो इतने अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ज्यादा मॉडर्न है नॉर्थ ईस्ट। वहां पे औरतों की इज्जत कैसे की जाती है सीखें, पूरा भारत सीखे कितना मॉडर्नाइजेशन है वहां पे, समझ रहे? तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।